चर्च रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवाना, आज संडे का दिन था। बेशक खुदावंद के फजल से बहुत ही अच्छा दिन रहा। आए मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम, जो कि हमारी हदायत के लिए, और हम रोज इसमें से सीखते हैं। नया अहदनामा इमाल की किताब 9वां बाब 13 आयत मुकद्दसा। हम खुदा के कलाम में देखते हैं, हनन्याह ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने वाला मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं इसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, यहाँ पर बात हो रही है साउल के बारे में। साउल के बारे में सभी जानते हैं कि साउल कितना खुदा का नाम लेने वालों को मारता पीटता था। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में पढ़ते हैं कि वो तमाम वो मर्द और औरत जो खुदा के कलाम को सीखते थे या पढ़ते थे, जो यीशु का नाम लेते थे, तो वो क्या करता था, उनको पकड़ता था, उनके घरों से उनको घसीट कर उनको कैद करवाता था। वो खुदा के खादमों, खुदा के बंदों पर ऐसा जुल्म करता था। यहाँ तक कि जब स्तिफनस को संसार किया जाता है तब भी वो वहां पर मौजूद होता है। तो मेरे अजीज नौजवानों, बाज़ हम जिस पर उम्मीद नहीं रख रहे होते, हमें पता होता है, हम लोगों को जज कर रहे होते हैं कि ये बंदा नहीं सुधरेगा, ये बंदा कभी भी खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं करेगा, कभी खुदा की राह पर नहीं चलेगा, और खुदा उसी से अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। और ऐसा ही हुआ। यहाँ पे हनन्याह खुदा को कह रहा है, हालांकि खुदा तो ऑलरेडी सब कुछ जानने वाला है और वो सब कुछ जानता है, लेकिन हनन्याह फिर भी खुदा को कह रहा है कि ये वही है जिसके तो मुझे उसके पास भेज रहा है जो हमारे मुकद्दसीन को, जो तेरे मुकद्दसीन को, तेरे लोगों को जो तेरा नाम लेते हैं उनको मारता है, तो मुझे उसके पास भेज रहा है। लेकिन खुदावंद उसके क्या कहता है? खुदा कहता है यही है जिसके वसीला से जो है बादशाह, मुकद्दसीन, कौम बनी इसराइल सब पर मेरा नाम ज़ाहिर होगा। खुदा कहता है मैंने इसको चुन लिया है, और इसके साथ ही खुदा ये भी कहता है कि मैंने उसको ये भी बता दिया है कि मेरे नाम से उसको कितने दुख तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये देखें खुदा कैसे बदलने की कुदरत रखता है। हमें कभी भी किसी इंसान को ज़ाहरी तौर पर देखकर उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बंदा जो है ये बदल नहीं जा सकता, इसमें खुदा का कलाम कभी काम नहीं करेगा, इसमें खुदा का नाम कभी काम नहीं करेगा। ऐसा कभी भी नहीं है। मेरे अजीज नौजवानों, एक खादम, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहती, वो इंडिया के खादम हैं। एक दिन मैं उनका सरमन उनकी क्लास में गई बाइबल स्टडी में, तो वो बहुत ही अच्छी अपनी स्टोरी बता रहे हैं। वो जो सच्चाई बयान कर रहे हैं उनको सुनकर एकदम मैं चौंक गई कि क्या एक खादम इस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर कर सकता है कि लोग उससे सुनकर, बाज लोग उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन उसने बी ऑनेस्ट कहा कि मैं हर संडे चर्च आता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं बाइबल स्टडी भी करवाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, और मैं अपने बेटे को भी दावत देता हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है इसमें शामिल नहीं होता। लेकिन वो कहता है मैं हर बार उसको दावत देता हूँ, मैं दुआ की उसको दावत देता हूँ, मैं कलाम की उसको दावत देता हूँ, यानी कि मैं उसको रोज खुदा के कलाम के बारे में कहता हूँ, लेकिन वो सुनता है, हाँ करता है, लेकिन मेरे साथ आता नहीं है, दुआ नहीं करता है, बाइबल नहीं पढ़ता है। और वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम पहुंचाना है, बाकी काम खुदावंद का है। तो ऐसे ही नौजवानों, मेरा और आपका काम खुदा का काम करना है, खुदा के कलाम को लेके जाना है, बाकी काम खुदावंद का है। जैसे हनन्याह को खुदा ने कहा कि तू जा, उसके लिए दुआ कर, उसके पास जा। हनन्याह का काम था कि वो जाता, और उसने वैसा ही फिर किया। बेशक उसने वैसा ही किया। हनन्याह फिर साउल के पास गया, और ऐसे ही अगर वो उसके पास गया तो उसने खुदा पर ईमान रखा। अब खुदा ने उसको बदला। आज मैं और आप भी ऐसे ही हैं। अगर हमें कभी ऐसा लगता है, लेकिन खुदा का रूह में अंदर से बाहर होता है कि तू फलां इंसान के लिए दुआ कर,
या फलां के पास जाओ और मेरे कलाम की खुशखबरी सुना, लेकिन हम डर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि वो इंसान नहीं सुनेगा या वो इंसान नहीं बदलेगा, मैं क्यों सुनाऊं। लेकिन खुदा का रूह हमें पा रहा होता है। तो उस वक्त मेरे नौजवान बहनों और भाइयों, खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है और हमें कलाम सुनाने की जरूरत है। बाकी काम मेरे और आपके जिंदा खुदा का है, क्योंकि खुदा ही है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जिसने साउल को इतनी बरकत दी कि वो पलूस बन गया। उसने खुदा के कलाम की ऐसी बना दी कि वो वैसी किसी ने नहीं की। तो मेरे अजीज नौजवानों, चर्च ऑन द रोड खुदा के कलाम को लेके चलें। तो मेरे अजीज नौजवानों, चर्च ऑन द रोड हमें खुदा के काम को करना है, खुदा के कलाम को फैलाना है। अगर कहीं खुदा आपको ये हिंट दे रहा है, खुदा का रूह आपको बढ़ रहा है किसी को कलाम सुनाने के लिए, किसी को आपकी अपनी गवाही सुनाने के लिए, किसी के लिए दुआ करने के लिए, तो जरूर करें, डरे नहीं, क्योंकि खुदा का रूह आपको उबार रहा है। खुदा आपसे काम लेना चाहता है। अपने कदमों को बाज ना रखें, अपनी जुबान को बाज ना रखें, बल्कि खुदा के लिए इसको इस्तेमाल करें, तो खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। तो बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।